तो हे गाइस, दिस इज शिवानी। यू आर वाचिंग माय चैनल व्लॉग विद शिवानी। तो आज मैं आप सभी को लेके आ चुकी हूँ उत्तम नगर की आर एस समझ मार्केट में। ये वीडियो मैंने ट्यूसडे के दिन कवर किया है क्योंकि ट्यूसडे को यहाँ पे वीकली मार्केट भी लगती है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है मुझे कमेंट करके बताना कि आप दिल्ली में किसी भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कौन सी मार्केट लगती है, कौन से टाइम में लगती है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक एक करके सारी मार्केट कवर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी दिल्ली में किसी मार्केट की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मेरी वीडियो के थ्रू मिल सके। सो गाइस, यहाँ पे आने के लिए उत्तम नगर का ईस्ट मेट्रो स्टेशन सबसे पास पड़ता है यहाँ पे। तो वहां से आप लोग एग्जिट होके या फिर ई रिक्शा पकड़ के पिलर नंबर 617 पे एकदम सामने मार्केट के आ सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग इस मार्केट में वॉक करते चलोगे तो आप लोगों को लगेगा आप कमला मार्केट में हो, बट यहाँ पे कलेक्शन एकदम सरोजनी नगर जैसी है। तो ये जो मैं आते के साथ ही मार्केट में आप लोगों को कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये यहाँ का परमानेंट मार्केट है। सो यहाँ पे ये सेल लगी हुई थी 150 की विंटर स्वेटर्स का। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में स्वेटर मिल रहे थे इन भैया के पास, तो काफ़ी सारी कलेक्शन देखी मैंने। और इन भैया से कलर भी बोले कि आप इस कलर का दिखाइए मेरे को स्वेटर वाइट में, टीम में, जो कि हम लोग जीन्स या फिर लेगी वगैरह पे वेयर कर सकें। तो काफ़ी सारी इन्होंने मेरे को यहाँ पे कलेक्शन दिखाई है, वो भी सिर्फ 150 रुपीज़ में। फिर मैंने इन भैया से बोला मेरे को कुछ थोड़ा डिज़ाइन में दिखाओ आप, जो कि आप डिज़ाइन में थोड़ा लेटेस्ट आया हो इस मार्केट में आपके पास। तब जाके मेरे को एक ये वाला दिखा था जो कि हाफ स्लीव्स था ये, बट इसका फ्रंट का डिजाइन काफी अच्छा था। एज इट इज ऐसी इसमें वाइट में भैया ने मेरे को ये दूसरा वाला दिखाया। इतनी सारी कलेक्शन देखने के बाद मुझे कुछ खास लगा नहीं, बट आप लोगों को दिखाने के लिए चार पांच मैंने विंटर स्वेटर इनसे निकलवाए, जो कि मेरे को थोड़ा सही लगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप पे गई हूँ। यहाँ पे सिर्फ किड्स के मिल रहे थे, छोटे बच्चों के, गर्ल्स और बॉयज दोनों के मिल रहे थे। तो मैंने भी ऐसे बोला क्या लेटेस्ट कलेक्शन आ रखी है आप लोगों के पास, तो आप दिखाइए मेरे को बच्चों की। तो जैसे ही मैंने ये स्वेटर टच करके देखा, ये वाकई में गर्म था, सिर्फ और सिर्फ 2-2 रुपए की सेल में, वो भी। तो ये जो चार पांच स्वेटर भैया ने मेरे को निकाल के दिखाया, ये इनकी लेटेस्ट कलेक्शन थी। फिर ये मेरे को रेड कलर का दिखाया जो और भी छोटे बच्चों का था। ये काफी अच्छी कलेक्शन थी इन लोगों के पास वाकई। उसके बाद मैं इस शॉप पे आई, यहाँ पे सिर्फ 250 में गर्ल्स की टी शर्टें मिल रही थी और जैकेटें मिल रही थी विंटर्स के लिए, और ये हुडीज वगैरह। तो मैंने इन भैया से बोला भैया मेरे को और कुछ कलेक्शन दिखाइए जो भी आपके पास नई आ रखी है। तो नई तो नहीं थी इनके पास, समर का पहला सामान था ये, वो दिखा रहे थे। मैंने कहा भैया समर का तो मेरे को देखना नहीं है, अब तो गर्मी जाने वाली है, वैसे भी आप मेरे को कोई नया कलेक्शन दिखाइए जो विंटर्स में आ रखा है। उसके बाद मेरी एक नजर गई एक ब्लू वाली जैकेट पे, जो कि काफी अच्छी लग रही थी। ये हम जिम वेयर के क्लोथ जो होते हैं उस पे वेयर कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे चल के मेरे को ये पर्सों की शॉप दिखाई दी, जहाँ पे हैंडबैग्स और ब्राइडल पर्सेस और ऑफिस वेयर पर्स सारे मिल रहे थे, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो इस शॉप में पर्सों की स्टार्टिंग थी 150 रेंज से। तो ये जो भैया व्हाइट कलर का दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का था। एज इट इज इसी में मेरे को ये ब्राउन कलर का पर्स दिखाया, ये भी 200 रुपए का था। मैंने कहा ये तो दोनों सेम हो गया, मुझे कुछ और डिजाइन में दिखाइए जो कि मार्केट में नया आया हो इस टाइम पे। फिर भैया ने मेरे को ये दो पर्स दिखाए फ्रंट में, जो कि एक था बेबी पिंक कलर का और दूसरा था ब्राउन कलर का। दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे, डिजाइन भी दोनों का डिफरेंट था काफी। तो मैंने इन दोनों के प्राइस पूछे तो वो सिर्फ 250 के थे। इतनी अच्छी पर्स की कलेक्शन, वो भी सिर्फ 250 में। तो मैंने इन भैया से बोला कि और कोई मेरे को डिजाइन दिखाइए जो लेटेस्ट आपके पास आ रखा हो। तो इन लोगों के पास हैंड बैग्स, ऑफिस पर्स और ब्राइडल पर्स भी थे। तो सबसे पहले फ्रंट पे तो इन लोगों के ऑफिस पर्स लगे हुए थे, इसकी रेंज थी स्टार्टिंग सी, जो कि 300 रुपए थे। 300 रुपए में, बट मेरे को ये कुछ ज्यादा खास लगे नहीं क्योंकि ये सारे सेम ही डिजाइन में थे, बट कलर डिफरेंस था इन लोगों के पास। तो मैंने कहा मेरे को ब्राइट पर्स दिखाइए जो आप लोगों के पास आ रखे हैं, कहाँ से स्टार्टिंग है ब्राइट पर्स। तो ब्राइडल जो पर्स थे इन लोगों के पास, वो 500 रुपए से स्टार्टिंग थे और 3,000 तक की रेंज में इन लोगों के पास ब्राइडल पर्स मिल रहे थे। तो ये जो सबसे पहले मेरे को दिखाया है पर्स, ये 500 रुपए से स्टार्ट था। एज इट इज ये जो दूसरा वाला था ये भी 500 का था, जो कि हम और मार्केटों में देखे तो 1,000 रुपए या 1,500 से कम का ब्राइडल पर्स कहीं नहीं मिलता। तो फिर मैंने इनको बोला कोई और मेरे को डिजाइन दिखाइए जो काफी अच्छा लगे। फिर इतनी सारी कलेक्शनों में से मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा था कौन सा पर्स मतलब ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, क्योंकि सभी एक जैसे दिख रहे थे यहाँ पे। फिर लास्ट में मेरे को एक ये गोल्डन कलर का पसंद आया जो कि साइड में था, मैंने भैया से बोला इसको निकालने के लिए, ठीक है। बट ये जैसे ही देखा सामने से पास जाके तो ज्यादा अच्छा था नहीं।
फिर इन सब में से मैंने एक ये लास्ट वाला पर्स निकलवाया भैया से, जो कि इन सब में थोड़ा डिफरेंट था देखने में। इसका जो लॉक स्टाइल था ये भी काफी अच्छा यूनिक लग रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ 2000 की रेंज में था। तो मैंने भैया को बोला कि ओपन करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कि ये कैसे ओपन होता है, मतलब देखने में फ्रंट में कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 2000 में मिल रहा था यहाँ पे। बाकी सभी पर्स में से इसकी शाइनिंग काफी अच्छी लग रही थी। तो मैंने भैया से बोला इसको खोल के दिखाइए, इसका लॉक कैसे है। तो ये जैसे ही खोल के दिखाया तो इसमें एक चैन भी थी साइड में, जो कि हम इसे साइड पर्स भी बना सकते थे। तो ये दोनों आपको मिल रहे थे साथ में, जो कि आप साइड पर्स भी बना सको और हैंड बैग भी बना सको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में। फिर मैं आगे चलते चलते मार्केट में ये मेरे को बैंगल्स की शॉप दिखी। यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए में ये कड़े मिल रहे थे और चूड़ियां भी थी। जो कड़ों के डिजाइन थे काफी यूनिक थे, कलर अकॉर्डिंग भी, और जो इसकी कारीगरी थी वो भी काफी अच्छी थी। वो भी सिर्फ 100 रुपए की रेंज में, जिसमें कि ये जयपुरी डिजाइन भी थे। इतने मोटे मोटे हैवी स्टोन्स भी लगे हुए थे इन कड़ों के अंदर। तो मेरे को तो काफी पसंद आए। जैसे कि ये व्हाइट कलर का है, ये इतना सुंदर लग रहा था देखने में, पास से भी और दूर भी। उसके बाद आगे जाके मेरे को ये इयररिंग्स का कलेक्शन इतना प्यारा और इतना अफोर्डेबल प्राइस में दिखाई दिया, जो कि सिर्फ 50 रुपए स्टार्ट था और 250 पे खत्म।